फ्रेंड्स, क्या आपको भी ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अनुलोम विलोम, सूर्यभेदी और चंद्रभेदी तीनों प्राणायाम में क्या अंतर है? तो ये वीडियो है आपके लिए। आपको तीनों का अंतर पता चल जाएगा और आपको कौन सा प्राणायाम करना चाहिए वो भी इसमें पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, मैं नीलम। पिछले 6 साल का मेरा योगा का एक्सपीरियंस है और यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि इन तीनों प्राणायाम में क्या फ़र्क है। देखिए, सबसे पहले हम सूर्यभेदी प्राणायाम लेते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम, जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया, हमारा राइट हैंड से, आप राइट हैंड से मतलब याद रखिए, राइट हैंड राइट नोज़ हमेशा सन को रिप्रेजेंट करता है। लेफ़्ट हैंड लेफ़्ट नोज़, मतलब मैंने ये इसलिए याद कर रखा है क्योंकि राइट हैंड सही तरीके से हम मोस्टली ज़्यादातर राइट हैंड को यूज़ करते हैं, तो सन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने राइट हैंड को यूज़ कर रखा है और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड मून को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सूर्यभेदी प्राणायाम की। सूर्यभेदी प्राणायाम हमेशा हम राइट नोज़ से शुरू करते हैं। राइट नोज़ हमारी सन को बताती है, सूर्य को बताती है, गर्मी को दर्शाती है। लेफ़्ट नोज़ हमारी चांद को प्रदर्शित करती है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम हमारी ब्रेथ को राइट से लेना शुरू करते हैं, राइट से लिया, लेफ़्ट से निकाला, फिर सेकेंड राउंड में फिर से राइट से लिया, लेफ़्ट से निकाला, थर्ड राउंड फिर से राइट लेफ़्ट से निकाला, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वन वे, मतलब कि हम राइट नोज़ को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। राइट से सांस ले रहे हैं, लेफ़्ट से निकाल रहे हैं, राइट से ले रहे हैं, लेफ़्ट से निकाल रहे हैं। तो जब लगातार हम इसी एक से सांस लेंगे, राइट नोज़ से लगातार लेंगे, तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी और इसी को हम सूर्यभेदी प्राणायाम कहते हैं। देखिए, सूर्यभेदी प्राणायाम उनको करना चाहिए जिनको मतलब कि लेज़ीनेस फील होती है। होता है ना कि जैसे सूरज निकलता है हम एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे काम जो हमें लगता है कि हमें करने चाहिए वो बहुत इजीली कर लेते हैं। हमारी बॉडी लेज़ी नहीं रहती है, थकी हुई नहीं रहती है। और जिनको लो बीपी भी रहता है उन लोगों को सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए। सूर्यभेदी प्राणायाम आपकी बॉडी को हीटअप करेगी और आपको एक्टिव करेगी। अगर कोई भी लेज़ीनेस है, थकान है, तो सूर्यभेदी प्राणायाम आपको जो एनर्जी देगा उससे आप अपने काम इजीली कर पाएंगे। और ये जो लेफ़्ट नोज़ है, जब कभी हम चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे, यहाँ पे अब मैं आपको चंद्रभेदी प्राणायाम बताने जा रही हूँ। चंद्रभेदी प्राणायाम में हमें लेफ़्ट से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है, फिर लेफ़्ट से लेनी है, राइट से छोड़नी है, लेफ़्ट से लेनी है, राइट से छोड़नी है। अब यहाँ पे आप देखिए, हमने लेफ़्ट नोज़ को एक्टिवेट करने की कोशिश करी। ये कब करना है, जब कभी आपका बीपी हाई है, जब आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको लग रहा है कि घबराहट है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपको यूँ बोलते हैं ना कि आराम से सो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। और दिन के बाद रात भी इसीलिए आती है कि हम दिन की सारी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करें, बंद करें और हम रात को सोकर फिर से एनर्जी के साथ उठें। तो जब कभी आपको लग रहा है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, हाई बीपी, तो आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। चंद्रभेदी प्राणायाम वही लेफ़्ट से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं ये दोनों प्राणायाम देख लीजिए आप। यहाँ पे सूर्यभेदी में सूर्य से स्टार्ट करना है, राइट नोज से स्टार्ट करना है। चंद्रभेदी चंद्र को एक्टिवेट करने के लिए लेफ़्ट से स्टार्ट करना है। दोनों प्राणायाम मैं आपको यहाँ पे करके बता रही हूँ। जब कभी हम कोई भी प्राणायाम स्टार्ट करें तो उससे पहले हमारी ब्रेथ को लंबा करने के लिए हमें 1-2 बार डीप इनहेल और डीप एक्सहेल कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बार डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, जिसको आप योगिक ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, वो कर रही हूँ। क्लोज योर आइज, बैक स्ट्रेट, चेहरा सामने, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। अपने आप को शांत कीजिए। नाउ डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब यहाँ पे मैं सूर्यभेदी प्राणायाम स्टार्ट करने जा रही हूँ। 7 बार, 11 बार, 25 बार, जितनी भी देर आप करना चाहें कर सकते हैं। मैंने लेफ़्ट नोज़ बंद करी, ये विष्णु मुद्रा है। लेफ़्ट नोज़ बंद करी, राइट हैंड में मैंने ज्ञान मुद्रा लगा रखी है। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड विष्णु मुद्रा और राइट हैंड से लेफ़्ट नोज़ बंद। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी लेफ़्ट नोज़ बंद है, राइट से इनहेल, राइट बंद, लेफ़्ट एक्सहेल। Now again left one, right inhale, right one,
लेफ्ट एक्सेल, अगेन लेफ्ट बंद, राइट इनहेल, राइट बंद, लेफ्ट एक्सेल। ये हो गया हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम। अब हम चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं, तो उसमें लेफ्ट से इनहेल करना है। तो मैं राइट नोज को राइट हैंड से बंद कर रही हूँ। लेफ्ट इनहेल, लेफ्ट बंद, राइट एक्सेल। आप हाथ को ऐसे ऐसे कैसे भी रख सकते हैं। मैं अभी एक बार नीचे करती हूँ हाथ, ताकि आपको एग्जैक्टली दिख पाए। लेफ्ट से इनहेल, राइट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल। यस, तो ये हो गया चंद्रभेदी प्राणायाम। दोनों ही प्राणायाम में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे सूर्यभेदी में आप राइट नोज से इनहेल स्टार्ट करके लेफ्ट से एक्सेल कर रहे हैं, ये फर्स्ट राउंड में कर रहे हैं, तो आप 11, 25, 30 जितने भी राउंड कर रहे हैं उसमें लास्ट राउंड में भी यही होगा कि आपने राइट से इनहेल करा है, लेफ्ट से एक्सेल करा है, और इसी का उल्टा चंद्रभेदी में होगा। अब आइए बात करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमें पता है कि ऑल्टरनेट ब्रीदिंग होती है, मतलब इससे सांस ली, इससे छोड़ी, फिर इससे ली और इससे छोड़ी। लेकिन यहाँ पे अगर आपको चंद्रभेदी और सूर्यभेदी का जो बेनिफिट है वो अनुलोम विलोम में भी लेना है, तो आप अपनी फर्स्ट ब्रेथ में, सपोज आपको सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना है, तो आप फर्स्ट ब्रेथ राइट से स्टार्ट कीजिए, और जब लास्ट एंड करेंगे तो भी आप राइट से एंड कीजिए। और अगर आपको चंद्रभेदी प्राणायाम के साथ में अनुलोम विलोम करना है, लाइक मून को एक्टिवेट करना है, तो फर्स्ट ब्रेथ आप लेफ़्ट से लीजिए, और जब लास्ट ब्रेथ छोड़ेंगे उसको भी लेफ़्ट से छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको चंद्रभेदी, मतलब कि मून से अनुलोम विलोम स्टार्ट कराती हूँ और मून पे ही एंड कराती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हाई बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी ये रहता ही है। तो जब आपको समझ में नहीं आए कि किससे स्टार्ट करना है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि मोस्टली हम पूरे दिन से इतना थक जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के या शाम को जब भी आप कर रहे हैं तो चंद्रभेदी प्राणायाम करें। लेकिन अगर बीपी लो है तो आप सूर्यभेदी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड विष्णु मुद्रा। अब मैं अनुलोम विलोम के 2 राउंड आपको करके बता रही हूँ। राइट नोज पर, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट बंद, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, राइट बंद, लेफ्ट एक्सेल। ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो तीनों में आपको फ़र्क समझ आ गया। अनुलोम विलोम दोनों नोज से इनहेल एक्सेल, सूर्यभेदी सिर्फ राइट से इनहेल, चंद्रभेदी सिर्फ लेफ्ट से इनहेल। तो ये तीनों प्राणायाम में फ़र्क है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपके लिए सूटेबल हो वही कीजिए। मोस्टली लोगों को सूट करेगा अनुलोम विलोम प्लस चंद्रभेदी का कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आपको अपना कोई ट्रीटमेंट करना है, लो है एनर्जी, लेजीनेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप सूर्यभेदी प्लस अनुलोम विलोम का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें अगर कोई भी डाउट है इन तीनों प्राणायाम में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। अगर किसी फ्रेंड को इन प्राणायाम्स में कोई भी डाउट है तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाय।